खत्म कर मैं देना जल्दी से चाहते हैं। राजकुमार राजन लेकिन जी जो का रुख काम करूंगा। करना है- राजकुमार राजन जी, सामाजिक न्याय की बात तो बहुत होती अगर है, आपकी सामाजिक अनुमति हो तो न्याय मैं पर इनके सवालों का जवाब दे दूं। जी जी, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, आप जी, दूसरी बार में बिल्कुल। बोल लीजिएगा। मैं राजकुमार राजन जी, क्या सामाजिक न्याय की बात 1931 के आंकड़ों के अनुसार ही देश को आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए? अरे देखिए प्रत्युष जी, ये तो सामाजिक न्याय के ऊपर सैद्धांतिकी की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हमारे लालू प्रसाद जी का बहुत पहले से मांग थी कि जातीय जनगणना कराना चाहिए सरकार को, और कई बार संसद भवन में इस पर बहस हुई। निसंदेह यह मांग विपक्ष की बहुत पहले से रही है, और मैं सरकार को शाबाशी देता हूं कि विपक्ष की इस मांग पर सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हुए। लेकिन सवाल कई हैं कि सवाल है कि जो जातीय जनगणना की लिस्ट आई है, क्या राजनीतिक दलों से या किसी समाजशास्त्रीय विशेषज्ञों से, क्या एक वैज्ञानिक तौर पर वह तौर तरीके व नियम सूची बनाए गए हैं जिसे एक समाजशास्त्रीय अध्ययन होकर बाहर एक जो बात आएगी कि शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक संरचना कैसी है, किन जातियों की है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है। जो प्रश्नावली है, जो सूची दिया गया है, ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक सोच का उसमें अभाव है। क्या वह जिन चीज़ों के लिए यह आंकड़े लिए जा रहे हैं आम जनता से, वे आंकड़े सामने आएंगे? अगर आएंगे भी तो क्या वे आधे अधूरे नहीं आएंगे? क्या राजनीतिक दलों से इस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? पूर्व निर्धारित स्पष्ट नीतियों के तहत आप देखिए उसमें क्लियरिटी का, स्पष्टीकरण का अभाव है। और सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष की मांग थी वह मांग तो मान ली गई, लेकिन विपक्ष की यह भी मांग है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चेतना के तहत वह सारे सर्वेक्षण आने चाहिए जिसके आधार पर अगर अनिवार्य हुआ तो 50% से बढ़ाकर रिजर्वेशन पॉलिसी को क्या आगे बढ़ाया जाएगा? क्या वंचितों और शोषितों को न्याय मिल पाएगा? सरकार से यह मांग है कि आप एक ऐसा सर्वे कराएं कि अगर अनिवार्य हो तो इस आंकड़े को 50% से बढ़ाकर, नहीं, उसके लिए तो पहले आंकड़े आने जरूरी है। उसके लिए तो सर, उसके लिए तो पहले आंकड़े आने जरूरी है। आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि अब तक आरक्षण का फायदा जिन लोगों को मिला उनकी स्थिति सामाजिक और शैक्षणिक कितनी बेहतर हुई है, यह भी सामने आ पाएगा। और कितने ऐसे हैं, कितनी ऐसी जातियां हैं जो अभी तक वंचित हैं, यह सब कुछ आंकड़े आने के बाद होगा। मैं अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। जो सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस की तरफ से है, जिसमें जयराम रमेश ने कहा है, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, जाति संबंधी सवाल बिहार और तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षण की तरह राज्यवार पहले से तैयार सूची के साथ पूछा जाए, उत्तर के अनुरूप उचित विकल्प पर केवल निशान लगाया जाए। इसमें ये जो फॉर्म आएगा डिजिटली, उसमें आपको अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं, ये क्यों? देखिए, ये क्या चाहते हैं कि जैसे तेलंगाना में इन्होंने कोई फर्जी जाति सर्वे कर दिया, उसी को लेकर केंद्र सरकार चिपका ले। मेरे पास जयराम रमेश का ट्वीट खुला हुआ है। जो ये इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन पूछा गया, राजन जी हो चाहे हमारे कांग्रेस के नीरज जी हो, क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। जरा कौन सा क्वेश्चन नहीं ठीक है भाई? नेम ऑफ द पर्सन पूछा, रिलेशनशिप टू द हेड, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, करेंट मैरिज स्टेटस, एज एट मैरिज, स्पाउस नेम, नेशनलिटी एज डिक्लेयर्ड, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कास्ट। इस पे जयराम रमेश जी को दिक्कत है। क्यों भाई? मैं तो अब कहता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत ओबीसी, बहुत एसटी एससी करते हैं। राहुल गांधी ओबीसी एसटी एससी क्या है? हिंदू है भी कि नहीं? नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष में है। यही बात प्रियंका वाड्रा का है, यही बात जयराम रमेश का है, यही बात सीके वेणुगोपाल का है। खड़गे जी को छोड़ के एक भी ओबीसी एसटी एससी शीर्ष पे है? नहीं है। कथनी करनी में अंतर है। मोदी कैबिनेट में 60% लोग ओबीसी एसटी एससी समाज से हैं, 70% प्रिसाइजली। प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से। कथनी करनी में यही अंतर होता है। तो काहे के लिए ऐसे इतना बोलते हैं कि खुद एक्सपोज हो जाइए? लगातार इतना बोलने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि खुद एक्सपोज हो जाइए। चरित्र आरक्षण विरोधी रहा, सब कुछ रहा, माफी भी मांग चुके कि भविष्य में बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा हमने काम नहीं किया। अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे।
आपका तो चरित्र है उस तरह का। नेहरू जी की चिट्ठी है, आर्काइव में लिखी हुई है, इतने छोड़ दीजिए। कांग्रेस आरक्षण की बात नहीं करे। यहाँ सबसे बड़ा बॉम्ब जो फूटेगा, जो अभी अनंत विजय ने इशारा किया कि कोई स्वयंभू नेता जो सो कॉल्ड सामाजिक लड़ाई लड़ने के नाम पर सिर्फ परिवार का ही झंडा ढोते आए पिछले 40 साल से, उन लोगों की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। मैं जल्दी से रतन शारदा जी का रुख कर रहा हूं। जब गोल बंद होंगी, कहेंगे कि सारा माल पुआ यही लोग खाएं और हम लोग को कुछ नहीं मिला है, तो उन लोगों की गोलबंदी होगी ऐसे ऐसे सामाजिक न्याय के धुरंधरों के प्रति।